आपने कल की कक्षा में पढ़ा था कि जब नीमरा के मैदान में हार जाते हैं महाराणा लाखा तो बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ युद्ध के मैदान से भागने वाला राजा कोई था नहीं, हम बप्पा रावल और हमीर की संतान हैं और मुझसे ऐसी गलती हो गई, मैं अपने इस कलंक को, अपनी इस बदनामी को कैसे झेलूंगा। और इसी तरह से अफसोस में रहते हैं, दुख में रहते हैं। और अभय सिंह के सामने ही एक प्रतिज्ञा कर पाते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा यह ले ली कि जब तक मैं अपनी सेनाओं के साथ बूंदी के किले में प्रवेश नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा, ना ही मैं कोई अन्न खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। तो ये बड़ी अजीब किस्म की प्रतिज्ञा हो गई। और अभय सिंह कहते हैं कि भाई आपने प्रतिज्ञा क्यों ले ली, हम बूंदी से लड़ेंगे, जीतेंगे, सब कुछ है, पर प्रतिज्ञा क्यों ले ली? क्योंकि यहाँ पर तय नहीं है कि ये जीत कब होगी। हम जीत जाएंगे लेकिन इसमें यह नहीं तय है कि कितने दिन लगेंगे, आपको कितने दिन। तो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप मत कीजिए। देखिए सेकंड लास्ट डायलॉग में फिर अब महाराणा लाखा कहते हैं कि देखिए भाई ऐसा असंभव है, सूर्यवंश में पैदा होने वाला वीर प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा होता है कि उसकी जान चली जाए पर उसकी बात कभी नहीं जाती। तो इसलिए तरकश पर तीर चढ़, कमान पर तीर चढ़ जाए और उसके बाद उसे छोड़ दें और उसके बाद फिर से उसे वापस बुलाएं तो वो नहीं आएगा और नहीं लौटाया जा सकता। ठीक उसी तरह मैंने भी जो बात कह दी और मेरी प्रतिज्ञा ये कठिन भले है पर बिना पूरी किए इसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं कि ये वास्तव में प्रतिज्ञा है, कोई खेल नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है पेज नंबर 32, पेज 32। इसमें देखिए नेपथ्य शब्द पहले आया है। नेपथ्य का मतलब होता है गान, नेपथ्य का मतलब होता है बैकग्राउंड। नेपथ्य माने बैकग्राउंड। तो इसको भी नेपथ्य लिख लेना। एकदम कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं सर, अब इस बार कोई कसर ही नहीं छोड़ना चाहता अपने विद्यार्थियों के लिए। बैकग्राउंड, चूंकि ये नाटक है तो इसलिए देखेंगे आप कि कैसे कैरेक्टर एंट्री करता है, क्या करता है। बीच बीच में ब्रैकेट में सूत्रधार ये लिखा रहता है तो यू विल बी एबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जैसे ये ड्रामा का स्क्रिप्ट है, एकांकी ड्रामा का एक टाइप है जिसका स्क्रिप्ट है, तो इसलिए नेपथ्य। नेपथ्य माने बैकग्राउंड में आप पहले आवाज क्या होता है, ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। देखिए बड़ा ही ये चारणी जैसा शब्द बताया मैंने कि चारणी जो बंदगी करते हैं ना, लोग गाना गाते हैं और अपने राजा का गुणगान करते हैं, चारणी उसी को कहते हैं। वो महिला है, ये आती है, ये कहती है कि समुद्र से जो रत्न निकले हैं युग युग से हैं गए संभाले। ये यहाँ पर समुद्र से रत्न निकलने की बात नहीं है, आप ये आता नहीं परीक्षा में, फिर आप जानते रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपके पास जैसे मैं छोटी छोटी चीज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो जैसे समुद्र से रत्न निकलते हैं और युगों युगों से हम इन्हें संभाल करके आते हैं और इन्हीं रत्नों से दुनिया में उजियाला है। और ये रत्न क्या थे, हीरे माणिक मोती। और मोतियों में क्या होता है, अब ये शब्दार्थ बता रहे हैं, अभी इसका भावार्थ बाद में बताएंगे। अब तोड़ मोतियों की मतमाला, अब सागर में से रत्न निकलता है, मोती निकलता है, क्योंकि सागर में सीप रहता है, मोती भी बनते हैं। तो अब जो मोती निकले हैं उन मोतियों का क्या होता है, उनकी माला बनती है। कैसे बनती है, ये छाती में छेद कराकर। आप मोतियों में छेद करते हैं, मोतियों में छेद करते हैं ना, तब ना धागा एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये छाती में छेद कराकर ये मोती कैसे है, अपने हृदय में छेद करवाते हैं और उसके बाद इनकी माला बनी है।
तो तोड़ मोतियों की मत माला, एक लाइन ऊपर गया फिर, तो ऐसी माला बनी है इसे तोड़िए मत, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, इसमें आपस में अंतर क्यों हो जाए, क्यों हो गया है, चाहे जितना भी अंतर हो लेकिन मोतियों की माला टूटनी नहीं चाहिए। ये शब्दार्थ। अब इसका भाव देख लेते हैं हम। इसका भाव क्या है, सागर से ये रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले। इंसान जो है और जो इंसानियत है और जो हमारे वीर राजपूत ये लोग हैं, ये समुद्र से निकले हुए रत्न की तरह हैं, बड़े वीर हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, ये रत्नों की तरह हैं। और इन्हीं इंसानों की वजह से ही पूरी दुनिया में उजियाला फैला हुआ है। और कहते हैं, और ये हम सब एक है, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता एक है। अगर मानव मानवता से देखें तो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए छाती में छेद कराकर, छाती में छेद कराना माने हृदय में, ये भावों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी के मन में दुख की भावना होती है, सभी के मन में खुशी होती है, सभी के मन में अलग सब किस्म के भाव होते हैं, गुस्सा भी सबके अंदर होता है। तो भावनाओं की दृष्टि से भी अगर देखें तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। गुस्सा आपको भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, लालच आपको होती होगी, मुझे भी होती है, क्रोध ये प्रसन्नता आपको होती है, मुझे भी होती है। अगर हम भावनाओं की दृष्टि से भी देखें तो हम सब एक हैं। और इसमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, बिना जरूरत के हमें कोई भी भेद नहीं डालना चाहिए कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे छोटा हूं। और ये जो इंसानियत की एक माला बनी हुई है, इस माला को तोड़िए मत, तोड़िए मत, ऐसा गाना गाते हुए चारणी प्रवेश करती है। तो अब चारणी शब्द का मतलब मैंने बताया आपको। चारणी जो बंदगी करते हैं, जो गीत गाते हुए राजा का अपने बखान करते हैं, उनको कहते हैं चारणी। तो वो गीत गाने वाले और अपने राजा का बखान करने वाले। अब फिर तीसरा है, अब आगे चलें। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। चारणी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई दृश्यता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। महाराणा कहते हैं, चारणी तुम बहुत देर से आए। अभय सिंह, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लें, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी, दुर्भाग्य, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। अब यहीं रुक जाते हैं। अब देखते हैं कि इस पृष्ठ में कौन कौन से आए। अब मैंने पहले पैराग्राफ तक बता दिया। अब इसमें देखिए, संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण माने पूरे, पूरे राजस्थान को एक करने की बात तुम कर रही हो, श्रृंखला बांध करके, माने कड़ी बना करके। श्रृंखला शब्द का मतलब क्या होता है? चेन। अंग्रेजी में चेन और हिंदी में इसको कहेंगे आप मैंने क्या बताया अभी एक शब्द, श्रृंखला शब्द चेन या सिकड़ी या ठीक है। दूसरा है, अब आगे जाएं तो ये कहते हैं कि तुम तो ये कह रही थी, लेकिन मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं दो जातियों में। अब ये दो जातियां शब्द किसके लिए लिखा गया है? ये दो जातियां कौन कौन सी हैं?
जाति माने होता सर है हाड़ा वंश और सिसोदिया। तो हाड़ा और सिसोदिया ये जो दो जातियां हैं, यहाँ इन्होंने कहा जातियां कास्ट है, पर यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है, राइट, जिसके बारे में बात की जा रही है अब। और उनमें जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहे हैं। जानी दुश्मन, दुश्मन माने तो आप जानते हैं शत्रु होता है, पर जानी दुश्मन का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के जान के जो प्यासे हों। जानी दुश्मन माने एक दूसरे की जान को जो प्यासे हैं, ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। जो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं जान लेने पर उतारू। ऐसे दुश्मन को कहेंगे जानी दुश्मन। फिर आगे बढ़े, चारणी कहती ये क्या महाराणा, आपके विवेक पर सबको विश्वास है। विवेक माने आपकी बुद्धि पर, आपकी बुद्धि पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं। निवेदन यानी रिक्वेस्ट। मैं आपसे ये निवेदन करने आई हूं यानी प्रार्थना करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से, समय के फेर से माने समय के कारण, फेर माने घुमाव, फेर माने क्या होगा? घुमाव। समय के फेर से, टाइम के साइकिल में कह दो तो कहते हैं समय का फेर यानी टाइम साइकिल। तो टाइम साइकिल के हिसाब से इस समय ऐसा लगता है कि मेवाड़ से हाड़ा छोटा है। कहाँ? शक्ति और साधन में, रिसोर्सेस में और पावर में कम है, छोटा है, लेकिन फिर भी वे वीर हैं, ब्रेव हैं। वीर यानी ब्रेव, लेकिन वो बहुत ब्रेव हैं, बड़े बहादुर हैं। तो कहते हैं कि अब यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो और हमेशा मेवाड़ की विपत्ति के दिनों में मदद करते रहे। धृष्टता माने क्या होता है ये बताइए? धृष्टता, दुश्मनी। धृष्टता माने कुछ गलती, कोई उद्दंडता। गलती किस प्रकार की गलती? नॉर्मल गलती नहीं, जैसे आप कोई मैनरलेस काम कर दे कोई, तो कहेंगे उद्दंडता। हिंदी में एक शब्द है, या मिस्टेक भी मैं कहता हूं। मिस्टेक, बहुत ब्लंडर जिसको कह दो आप, बड़ी मिस्टेक। तो उसने अगर कोई गलती कर दी है तो महाराणा उसे भूल जाएं और शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। स्नेह यानी प्रेम का, प्रेम का रिश्ता बना रहने दें। प्रेम का रिलेशन, रिश्ता यानी। सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ है जानी दुश्मन। नाइन्थ में इंग्लिश में क्या लिखा है आपने? टाइम साइकिल। तो जो प्रेम का संबंध है वो बना रहने दें। ऐसा ना करें कि वो प्रेम का संबंध खत्म हो जाए। लेकिन महाराणा कहते हैं कि ये समझा तो रही हो, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन तुम देर से आई और तुम्हारे आने से पहले अभय सिंह बताते हैं कि महाराजा ने प्रतिज्ञा कर ली है। तो चारणी कहती है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य शब्द का मतलब क्या होता है? बैड लक, ऐसा भाग्य जो खराब हो। बैड लक ही कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको? अनलक तो नहीं कहते होंगे, बैड लक। बैड लक सही है, बैड लक सही है। चलिए पास कर दीजिए हमको। आप लोग होते तो मैं ज्यादा अंग्रेजी सीख पाता, आप वहां हैं और मेरी शिक्षा कम हो रही है। चलिए, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई भी शुभ चिंतक इस विद्वेष, विद्वेष यानी ईर्ष्या, जलन, जेलस, तो यहाँ पर जलन ही है ना। महाराजा अपने आप को बूंदी से बड़ा मान रहे हैं, उसको अपने अधीन करना चाहते हैं। तो ये ईर्ष्या जो एक दूसरे को देख करके जलन होती है,
या ईर्ष्या शब्द आप लिख लो, इसमें लिखा हुआ है बुक में ईर्ष्या, या आप कह सकते हो जेलस, JEALOUS, शायद सही हो। तो ये शब्द है। फिर इसके बाद कहते हैं कि कोई भी इस दुश्मनी की आग को फैलने देना नहीं पसंद करे। पर अभय सिंह कहते हैं कि लेकिन महाराज ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब क्या होगा, वो तो पूरी होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर टर्न होगा थोड़ा सा, पेज नंबर 33 आना शुरू कर दिया हमने। पेज नंबर 33। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़े कि रुक जाएं अभी थोड़ी देर? तो थोड़ी देर रुक जाए जरा, बस वर्ड मीनिंग कॉपी कर लें। ठीक है, आंसर 9th वाला कौन सा है? मैं रुको पॉज कर देता हूँ। अभी आपने देख लिया कि चारणी ने समझाया, लेकिन तब तक इसके पहले तो महाराज गलती कर चुके हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है, ओथ ले ली है कि अब जब तक बूंदी के किले में सेनाओं के साथ घुस नहीं जाते तब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि भाई कोई चारणी कहती है कि ये जलन की आग, ये विद्वेष की आग में फैलने नहीं, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि इसे फैला। तो अभय सिंह जी कहते हैं लेकिन प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। तो 33 में चारणी क्या बताती है? उपाय प्रतिज्ञा पूरी करने का। चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान हो जाता है, यानी सब चले जाते हैं। पट परिवर्तन होता है, अर्थात पर्दा गिरता है और पर्दा बदला जाता है। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया है? ठीक बन गया है ना? महाराणा, अरे क्यों न बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अब देखिए, रुक गए यहां पर। तो अब इसमें सबसे पहला है बूंदी का उपाय यानी तरीका। चारणी पहले सबसे पहले एक रास्ता बताती है कि क्या तरीका है, तो वो कहती है कि तरीका ये है, उपाय यानी कि नकली दुर्ग बनाया जाए। फिर दूसरी बात ये होती है कि महाराणा उसका विध्वंस करके, विध्वंस करना किसी चीज को पूरी तरह से तोड़ देना, तोड़ना, नाश करना, नाश करना, ये विध्वंस करना। आप उसे विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। क्या आपको मेरा प्रस्ताव यानी मेरा प्रपोजल, ये जो मैंने आपके लिए ये विचार रखा है, योजना को प्लान भी कहते हैं और यहाँ पर प्रपोजल भी कहेंगे।
फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। महाराणा को और कोई रास्ता था नहीं, 10 दिन अगर लग जाते तो अन्न जल बिना ग्रहण किए महाराणा बिना युद्ध किए बेचारे समाप्त हो जाते, उनकी जान चली जाती। तो कहते हैं कि अभी तो मैं नकली दुर्ग बना करके उसका नाश कर दूंगा। दुर्ग माने किला, ये शब्द आया बार बार। दुर्ग यानी किला, किला यानी फोर्ट। फोर्ट का स्पेलिंग FORT होता है, कुछ और होता है फोर्ट। अब किंतु विध्वंस करके अपने व्रत का पालन, व्रत यानी जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, जो उन्होंने व्रत संकल्प लिया है, व्रत यानी संकल्प या प्रतिज्ञा, उसको अभी तो कर लूंगा मैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि हाड़ाओं को उनकी शरारत का, उद्दंडता का, जो उन्होंने दुस्साहस किया है उसका दंड यानी सजा। उद्दंडता शब्द मैंने पहले बताया था, अभी एक्सप्लेन करते समय। उद्दंडता यानी उनके दुस्साहस का, दंड, दंड यानी होता है सजा। उन्होंने जो गलती की है, जो हमें हराया है, उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी। तो मेरे मन को संतोष न होगा, मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। संतोष यानी संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे। नकली दुर्ग, नकली यानी डुप्लीकेट। दुर्ग यानी किला बनवाने का प्रबंध करे। प्रबंध करो माने ऑर्गेनाइज करो या स्टार्ट करो मैनेज करना। प्रबंध करना माने व्यवस्था करना। ठीक है। अब इसके बाद पट परिवर्तन हो जाता है। पट यानी पर्दा। नाटक का पर्दा, पर्दा बदलता है और तीसरा दृश्य आता है। तीसरे दृश्य में चित्तौड़ के निकट, निकट यानी चित्तौड़ के पास, निकट यानी चित्तौड़ के पास, समीप यानी पास, पास जो जंगल है उसी जंगल में नकली दुर्ग बनवाया गया है। उसका मुख्य दरवाजा यानी मेन गेट, मेन गेट से यहां प्रवेश करते हैं। मुख्य यानी मेन, मेन गेट से प्रवेश करते हैं। अभय सिंह जी कहते हैं कि आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया। निरीक्षण शब्द है। निरीक्षण माने क्या होता है जानते हैं? आपने देख लिया अच्छी तरह से। देखने से, देखने का जो और एक डिग्री ऊपर बना दो, ऑब्जर्व कर लिया। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, ठीक बना है ना? तो महाराणा कहते हैं निस्संदेह। निस्संदेह, सर निरीक्षण में क नहीं होगा? निरीक्षण क, निरीक्षण क और श, निरीक्षण क और श मिलता है तो ये बनता है ये। समझ पा रहे हो? ओके ओके ओके। तो निस्संदेह, अनडाउटेबली क्या कहते हैं इसको? यही कहते हैं ना, बिना शक के। विदाउट अ डाउट भी कह सकते हो आप। हाँ, बिना संदेह के यानी विदाउट डाउट। तो ये कहते हैं कि हु बहु नकल है, एकदम माने एग्जैक्टली। हु बहु शब्द का मतलब होता है एग्जैक्ट। हु बहु,
यानी एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट नकल है, कॉपी है, नकल माने कॉपी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि लेकिन अब इस पर चढ़ाई चढ़ने का खेल किया जाए, इसको इस पर अटैक करने का खेल शुरू किया जाए। तो अभी यहाँ तो लिखने की जगह नहीं है भाई, अब क्या करें, कहाँ लिखें? सर ऊपर का इरेज कर दो ना, पहले 3 इरेज कर देता हूँ तो खत्म हो जाएगा। ये पेज तो अच्छा है, अभी 3-4-5 मिनट ही बाकी है, तो पहले 3 मैंने मिटा दिए, अभी देखें 3 में क्या होता है। तो कहते हैं कि बूंदी को, इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को, आत्मा यानी आप जानते हैं सोल, बहुत हॉरर फिल्में आप लोग देखते होंगे, ये आत्मा दिन में मुझे डराती है, को संतोष न मिलेगा, लेकिन अपमान की वेदना में, अपमान यानी जो मेरी इंसल्ट की उन्होंने, जैसे मैं वहां से हार के आया, उसमें उस वेदना यानी पीड़ा, उस दुख, वेदना यानी अपमान की वेदना यानी माने इंसल्ट का जो पेन है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और विवेकहीन प्रतिज्ञा, ये पॉइंट ध्यान देना, विवेकहीन प्रतिज्ञा माने तो आप जानते ही है क्या होता है, बिना सोचे जो प्रतिज्ञा करनी है, उसके कारण ठंडे दिमाग से बाद में सोचेंगे कि बूंदी का क्या किया जाए, बूंदी का क्या किया जाए, और मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए मेवाड़ की कस्टडी में आ जाएं, अधीनता यानी उनकी कस्टडी में आ जाएं, कस्टडी में आ जाएं। उसके लिए कैसे बाध्य किया जाए, बाध्य यानी मजबूर, कैसे मजबूर करें कि वो हमारे झंडे के नीचे आ जाए भाई, मजबूर करना। तो निश्चय ही, अभय सिंह जी उनको कंसोल करते हुए कहते हैं कि निश्चय ही, शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। सिंहनाद माने शेरों का, जैसे जीतने के बाद हमारा शोर होगा। शीघ्र माने जल्दी ही। तो अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें, अभी टाइम हो गया है। तो हाँ 23 क्या लिखा है? 23 हाँ बाध्य, रण यानी लड़ाई। तो कहते हैं चलो अब लड़ाई की तैयारी करते हैं। अब यहीं पर अब रुक जाता हूं, कल एक लाइन पीछे आके फिर ऊपर जाऊंगा। 33 ठीक है। तो बस 1 मिनट। हाँ, अब मैं इसे रिकॉर्डिंग को रोक लेता हूँ, कल अगली कक्षा में हम 33 के बाद चलते हैं। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।